हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की। दोस्तों, हम नंबर की चीज़ें पढ़ चुके हैं कि नंबर में कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और नंबर क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और स्ट्रिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ जब डेटा टाइप पढ़ा रहा था मैं, राइट। सो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट सबकी बात हो चुकी है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसमें। बट आज हम बात करने वाले हैं इनके एडवांस मेथड की, दैट मीन्स उनके क्या इनबिल्ट फंक्शन है उनके पास और उनको हम कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर हो चुका है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। आइए हम कोड करके देखते हैं कि हम कैसे इसका यूज करेंगे। लेट्स सी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि हम मान लीजिए कि हम a इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, अगर सौरभ, ओके, और मैं इसका टाइप चेक कराना चाहूँ तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप a। देखिए इसी क्लास क्या है, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। अब हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, अगर मैं बात करूं, मैं लिखूंगी कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है इसमें। तो मैं ए लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, टैब करूंगा, तो हमारे पास देखिए लिस्ट आ गई कि इनबिल्ट फंक्शंस की। मैंने आपको ये चीज बता चुका हूं कि अगर आपको देखना हो कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वो किस क्लास का है, उस क्लास के पास ऑलरेडी पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे कि नंबर में बताया था मैंने आपको। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के कुछ इतने सारे फंक्शन हैं जिनके बारे में हमें देखना है, बट मैं सारे तो कवर नहीं कर सकता। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट और जो मोस्टली मैं सारे कवर कर लूंगा, बट आई एम नॉट श्योर कि कुछ मिस हो जाए, तो आप देख लेना, आगे समझ जाना, क्योंकि आपको यूज पता लग जाएगा इसका। ओके, सो मैं पहला फंक्शन देखता हूँ इसमें कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि मैंने ए इक्वल टू सौरभ ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो मैं ए इक्वल टू में लिखूंगा, टैप करके। मैं पहला फंक्शन कौन सा आ रहा है, कैपिटलाइज, राइट। नाम से ही क्लियर है वो क्या करने वाला है। आप देखिए मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, जो भी आपकी पहला लेटर होगा, ठीक है, कोई वर्ड डिक्लेयर किया आपने, उसमें पहला लेटर जो होगा उसको क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। और देखिए ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही दे रहा है, अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो ये आपका कोट हटा देगा। ओके, मैं प्रिंट कराऊंगा डायरेक्ट तो वो तो आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। तो अब देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए सौरभ आ गया, लेकिन वो पहले ही जो लेटर है उसको कैपिटल में कर दिया। ठीक है, ये था हमने पहला इनबिल्ट फंक्शन का यूज। अगर हमें कभी ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो डायरेक्टली हम स्ट्रिंग क्लास के पास ये फंक्शन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक और मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं एक लेता हूँ फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं यूजर से इनपुट करवाता हूँ। ठीक है, और मैं यूजर से इनपुट कराना हम सीख चुके हैं, इंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ओके, अब मैं एक यहाँ पे डॉट लगाता हूँ और स्प्लिट फंक्शन यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे देता हूँ कोड में कॉमा, यानी इन दोनों के बीच में एक स्प्लिट लगा के मैं कॉमा दे रहा हूँ कि कॉमा से सेपरेट करना इनपुट देते समय। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, जो यूजर ने इनपुट डालेगा मैं प्रिंट लिखता हूँ। ठीक है, एफ फुल नेम इज, मैं लिखता हूँ एफ डॉट कैपिटलाइज इनके फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल डॉट देखिए ये हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे एक कोड से बंद कर देता हूँ, मैं ये कोड हटाता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब देखिए आप इनपुट करिए, मैं लिखता हूँ सौरभ, कॉमा, मुझे कॉमा लगा है मेरे सेपरेटर, और टी की भी है। ओके, अब मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए क्या आता है, इसने जो पहली लेटर था उसने इसको कैपिटल में करके दे दिया। तो अब यूज देख रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास 100 नंबर ऑफ लिस्ट हैं, राइट, और मुझे इसको सही करना है कि यार उसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है कि मैं इसको जो पहला लेटर हो वो केसिंग के साथ हो और जो लास्ट लेटर वो भी कैपिटल में हो, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा से एक लाइन का कोड लिखूंगा कि यूजर से इनपुट कराऊंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, स्प्लिट करवा दूंगा कॉमा से, जैसे कि आप यूजर जो नंबर वो स्ट्रिंग डाले तो कॉमा से सेपरेट होकर डाले, जो पहचान पाए कि हाँ भाई ये पूरा नाम नहीं है, पहला नेम प्लस सरनेम दोनों है, करेक्ट।
और फिर देखिए मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया, फुल नेम इज एफ डॉट कैपिटलाइज, यानी जो पहली कॉमा के साथ सेपरेट स्ट्रिंग आ रही है उसको उसने लिया फर्स्ट नेम, फिर उसने लिया उसको लास्ट नेम, ठीक है। और देखिए यहाँ प्रिंट करके दे दिया। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। चलिए एक फंक्शन और करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक स्ट्रिंग ए इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस, स्ट्रिंग दे रहा है मुझे तो मैं इसको एस देता हूँ, मैं इसको कैप्स कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। अब मैं एक फंक्शन देखता हूँ यहाँ पे, प्रिंट ए डॉट लोअर, राइट। मैं ए डॉट लोअर फंक्शन भी हमारे पास है स्ट्रिंग में, तो मैं इसको क्या करेगा, ये जो सारे केसिंग जितने भी होंगे इसमें जो कैपिटल में लिखे हैं कोई भी लेटर, उनको वो क्या करेगा, स्मॉल में कर देगा। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। आपको मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपको किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्प फंक्शन, राइट। सो सेम थिंग फॉर यहाँ, आप क्लास का नाम लिखिए, किस क्लास में जाना कि देखना है आपको, और मैं इस फंक्शन को दे देता हूँ लोअर क्या करता है, ठीक है। तो लोअर देखिए मैं क्या करता है, इसने दे दिया रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है, तो आप हेल्प में जाइए, हेल्प में आप ऐसे क्लास का नाम दीजिए और फंक्शन का नाम दीजिए, कौन से फंक्शन के बारे में आपको पता करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो आप इस तरह पता कर सकते हैं पाइथन में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, सो आपको कुछ और फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि ये तो बात हो गई लोअर की। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक फंक्शन हमारे पास और होता है कि इज लोअर, ओके। ये क्या करता है, मान लीजिए अब मैं ए देता हूँ, यहाँ पे टैब दिखाता हूँ आपको, आप देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है यहाँ पे इज। अब देखिए जितने भी इज वाले हैं ना, वो आपको हमेशा याद रखना कि वो एक बुलियन आपको रिजल्ट देंगे, मतलब वो देंगे या तो ट्रू या फॉल्स, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, मतलब पूछेगा जीरो या वन होगा या नहीं होगा, राइट। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बुलियन मतलब क्या होता है, जीरो या वन, तो वन तो ट्रू हो गया, जीरो फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। तो मैं इसी तरह मैं एक फंक्शन और लगाता हूँ कि इसको करके देखते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको दिया यहाँ पे प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, ओके। और मैं यहीं पे लगा देता हूँ इज लोअर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, तो मुझे देखिए लोअर फंक्शन देना है आपको, तो ये पैरेंथेसिस तो आना ही आना है। अब देखिए फॉल्स, ये क्यों फॉल्स आया, क्योंकि लोअर तो नहीं है, क्योंकि बी क्या है इसमें, कैपिटल है, राइट। सो इसलिए वो उसने नहीं दिया। एक और करके देख लेते हैं इसी में, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ और नाम, मैंने एस ए यू दे दिया, ठीक है। और मैं स्ट्रिंग लगा देता हूँ यहाँ पे एक कोट लगाया। अब देखिए ये क्या करेगा, मैं इसको डॉट इज लोअर, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए क्या ट्रू दे दिया इसने, यानी बता रहा है ये लोअर है कि नहीं, सारे लोअर में है, तो उसने बताया इज लोअर, तो उसने ट्रू दे दिया। यानी अगर आपके पास इज वाले फंक्शन कोई भी यूज करते हो आप स्ट्रिंग में, तो वो क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिजल्ट रिटर्न करेगा उसका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप इज अपर फंक्शन भी है, राइट। मैं अपर फंक्शन भी पहले बता देता हूँ कि अपर फंक्शन कैसे यूज होगा, यही मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। इसको देखिए यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी ये भी स्मॉल कर देता हूँ। अब आप इसको यहाँ पे अपर कर दीजिए, अपर फंक्शन ये क्या करेगा, देखिए सारे स्ट्रिंग को उसने क्या किया, कैपिटल में कर दिया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है हमें कि फंक्शन करता क्या है, कुछ चीजें नाम से ही क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि फंक्शन क्या कर क्या रहा है, आप इस मेथड के थ्रू जाइए, क्लास डालिए, क्लास या फंक्शन का नाम डालिए, आपको अब समझ में आ जाएगा ये फंक्शन क्या करता है। इसी तरह मैं आपको इस अपर का भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कैसे यूज होता है ये। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस अपर कर देता हूँ, बस यहीं पे कॉपी करके, और यही एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको इजी समझ में आएगा। लेकिन इसको मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, और मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सॉरी इस हमारा वो छूट गया है, इज लगाना पड़ेगा, इज एंड इज। अब ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू या फॉल्स, राइट। तो पहला वाला क्या है, फॉल्स है,
ये क्या है, ट्रू है। इसमें एक स्मॉल रह गया है, दैट इज वाई ये फॉल्स दे रहा है। इसमें सारे आपके कैपिटल में है, तो इस पर क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, बुलियन मतलब ट्रू। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शन की, बट वो मैंने नेक्स्ट पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।